So hello everyone, it's CA Ashwin this side. So as we all know कि ICAI ने अपनी अनाउंसमेंट निकाल दी है 26 मई ऑफ 2021 में कि जो भी अपना आईपीसी का ओल्ड सिलेबस है, आईपीसी का न्यू सिलेबस है, फाइनल का ओल्ड और न्यू स्कीम है और जो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स हैं उन सबके एग्जाम्स मंडे 5 जुलाई से कमेंस हो जाएंगे। तो इफ़ वी सी कि 26 मई से अगर हम काउंट करें तो हमें पास बस 40 डेज का टाइम है। नाउ द कॉमन क्वेश्चन अराइजेस कि हमें कैसे आगे प्लान करना है, कैसे क्या स्केड्यूल बनाए आगे प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए। So this video is for only CA final students. So अगर हम देखें there are three types of students. One who are giving only group one, second who are attempting only group two, and third type students who are giving both groups. So मैंने एक schedule बनाया है जिसमें हमने if we see group one के दो alternatives हैं, group two और group both groups के भी अलग से मैंने schedule बनाया है। इफ वी सी द कॉमन आइडिया बिहाइंड कि अगर इसमें जो कॉमन है चारों में वो है कि जो फर्स्ट पेपर है उसको हमें एम्पल टाइम देना है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पेपर एफआर होता है, बोथ ग्रुप में भी फर्स्ट पेपर एफआर होगा और सेकंड ग्रुप में कोस्टिंग होगा। अब रीज़न क्या है कि अगर हमारा पहला पेपर ही अगर अच्छा जाए तो एक लगता है कि बाकी पेपर भी अच्छा जाएगा, और पहले पेपर थोड़ा बेकार चला रहा है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। और सेकंड क्या है हमारा कि जो भी हमारा थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो थ्योरी के टॉपिक्स है वो जितना भी हो सके एफआर से पहले या फिर जो फर्स्ट पेपर की रिवीजन से पहले हमारा टच में रहना चाहिए। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि अगर आप 1.5 डे में रिकॉल करने बैठें तो अगर गैप ज़्यादा हो जाए थ्योरी में तो आपको रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है, जिससे फिर सिलेबस कवर करने में इशू आता है। So if we see first of all, let's start with the group one students who are giving only group one. So alternative one है कि अगर आपको subjects को बस अभी first revision ही देनी है तो you have sufficient these 4 days फ्री एज पर माई शेड्यूल कि आप इसमें कुछ भी आप प्लान कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स का 28 मई टू 31 मई। अब इसमें क्या किया है मैंने कि 1 जून से प्लानिंग स्टार्ट करी है, जिसमें 8 डेज हमने एसएफएम को दिए हैं, लो को 8 डेज दिए हैं, ऑडिट को 9 डेज, और 26 जून मतलब कि जब भी एफआर का आपका जो टाइम है 8 डेज का, उससे एक दिन पहले आपको एसएफएम की थ्योरी रिवाइज करनी है ताकि वो लास्ट में जाके आपके रिकॉल हो जाए, आपका एक टच बना रहे थ्योरी से। और आपको लगता है कि नहीं मेरा एक बार रिवीजन से नहीं होगा, एटलीस्ट थ्योरी में 2 रिवीजन चाहिए, तो उनके लिए ये वाला सेकंड ऑल्टरनेटिव है जिसमें 28 से 30 में आपके लिए आपको डिसाइड करना है कैसे आपको स्पेंड करना है, जो भी आपको मिसलेनियस रिविजन्स करनी है टॉपिक्स की। लेकिन आपको 31 मई से इसमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, जिसमें आपको लॉ को 6 डेज देने हैं 31 मई से 5 जून तक, उसके बाद ऑडिट को 6 डेज। तो पहले ये दोनों आपने थ्योरी कर ली, फिर उसके बाद एसएफएम को अपने 5 डेज देने हैं। अब इसमें क्या है कि हमने एफआर को स्टार्टिंग में इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप एफआर को स्टार्टिंग में ही एम्पल टाइम दोगे तो फिर बाद में आपको लास्ट में भी एम्पल टाइम देना, ये तो है नहीं कि आप एग्जाम से पहले बस जल्दी जल्दी ख़त्म कर दोगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि एफआर को स्टार्टिंग में टाइम देने से पहले कि इसे लास्ट में दे देते हैं, उससे हम टाइम सेव जो होगा बाकी सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है कि लो को हमने 6 डेज दिए, ऑडिट को 6 डेज दिए, फिर एसएफएम को 5 डेज देने हैं। जैसे ही आपका एसएफएम पूरा हो जाएगा 16 जून को, फिर आपको लॉ को 4 डेज लेने हैं, आपकी सेकंड रिवीजन हो जाएगी लॉ की, फिर ऑडिट की सेकंड रिवीजन हो जाएगी। फिर वही सेम थिंग कि आपको क्विक एसएफएम की जो भी थ्योरी है वो आपको रिवाइज करनी है एफआर से बिल्कुल एक दिन पहले, ताकि आपका थ्योरी का टच बना रहे। नाउ कमिंग टू द ग्रुप टू स्टूडेंट्स, जो बस ग्रुप टू दे रहे हैं उनको भी अपनी प्रिपरेशन 30 मई से स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसमें रीज़न क्या है कि आपको जो कॉस्टिंग है उसमें आपको स्टार्टिंग में बस 3 डेज मिलेंगे। क्योंकि अब इसमें 3 डेज में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कॉस्टिंग आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है तो बाद में आप 6 डेज तो देंगे एग्जाम से पहले, तो इसमें आपको एम्पल टाइम मिलेगा। लेकिन 3 डेज में आपको क्या करना है कि आपको जो मॉड्यूल्स एटलीस्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको पूरा एक बार इफ यू सी कि आपको जो न्यूमेरिकल्स है वो एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 विद क्वेश्चंस। तो 3 डेज आर सफिशिएंट फॉर कॉस्टिंग मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 न्यूमेरिकल पार्ट। नाउ आपका जो डीटी है उसको आपको 10 डेज देना है। तो डीटी आपका टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने इसको 10 डेज ये लॉट करे हैं। तो आपका 11 जून तक डीटी आपका ओवर हो जाएगा। तब 12 जून से आपको आईडीटी में 8 डेज देने हैं, फिर आपको इलेक्टिव में 3 डेज देने हैं। अब जो आपका कॉस्टिंग को जो आप 6 डेज दे रहे हो एग्जाम से पहले, तो उससे पहले मैंने आपको बोला कि एक थियोरटिकल का टच रहना चाहिए जितना भी थियोरटिकल पार्ट है। तो मैंने क्या किया, आपको 6 डेज दे दिए डीटी और आईटी का थियोरटिकल पार्ट रिवाइज करने के लिए। इफ़ वी सी कि अगर हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो ठीक है हमारे क्लियर होते हैं डीटीआईटी दोनों में, और हमें वो याद भी रहते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको रटना ही पड़ता है, आपको थोड़ा क्रैम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका पेनल्टीज हो गया, आपका रिफंड्स हो गया, या फिर
जो भी मिसलेनियस है, आपको थ्योरी लगता है कि आपको बार बार रटने की जरूरत पड़ती है, वो आप इन 6 डेज में दोबारा याद कर सकते हैं, ताकि जब आप 1.5 डे की रिवीजन में जाएं तो आपको रिकॉल करने में ज़्यादा इशू ना आए। नाउ कमिंग टू द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग बोथ ग्रुप्स, ठीक है, तो उनके लिए भी यही है कि 29 मई तक वो जिनको जैसे करना है स्पेंड, वो ऐसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको 30 मई से आपको रिवीजन स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको कोस्टिंग एंड एसएफएम 7 डेज में कंप्लीट करनी है, जिसमें से 2 दिन मैं आपको लास्ट में भी दूंगा। तो वही जब हमारा लास्ट एग्जाम तो फर्स्ट एग्जाम एफआर है, तो उनके लिए हम 6 डेज तो दे ही रहे हैं बोथ ग्रुप में, क्योंकि हम बोथ ग्रुप पे तो एफआर को 8 से हट के हमने 6 डेज दे दिए हैं। अब उससे पहले हम एक दिन देंगे एसएफएम की थ्योरी रिवाइज करने के लिए, और ऐसे उससे एक दिन और देंगे हम कोस्टिंग की थ्योरी एज वेल एज केस स्टडीज रिवाइज करने के लिए। तो अब हमें स्टार्टिंग में जो 30th में है, उससे 4 जून तक आपका 7 डेज होंगे, उसमें आपको कोस्टिंग और एसएफएम बीच में रिवाइज करना है, और 2 दिन आपके थ्योरी के बाद में लास्ट में मिल जाएंगे, ताकि आपको एक रिकॉल करने में कोई इशू ना आए। अब फिर आईडीटी का आपको 5 डेज देने हैं, डीटी को 5 डेज देने हैं, सब्जेक्ट को इलेक्टिव सब्जेक्ट को 3 डेज में कवर करना है, और देन वही कि जो आपके जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको लास्ट में कवर करना है, लॉ को 4 डेज और ऑडिट को 4 डेज, और फिर लास्ट में आपको एफआर को 6 डेज प्रिपेयर करने हैं। अब ये जो मेरा स्केड्यूल है, ये मैंने अपना जैसा मेरे को ठीक लगा मैंने उस हिसाब से बनाया, कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे अपना पढ़ाई प्लान करता। और जो आपको पीडीएफ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी इसका लिंक, और इसके मैं आपको एक्सेल फाइल भी दे दूंगा, बाई चांस आपको कुछ भी इसमें अमेंड करना हो, अपने हिसाब से आपको चेंजेस करने हो। और ठीक है, डू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम इफ़ यू फाइंड कि मेरा कंटेंट यूजफुल है, एंड ऑल द बेस्ट, एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़ एंड आइडियाज़। थैंक यू।